हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनहेंस्ड मेजरमेंट इन जीए4। तो फ्रेंड्स, जैसे जीए4 की सीरीज चल रही है टेक्निकल, जो क्वेश्चंस मिल के वीडियोस मैंने अभी 4 से 5 बनाए हैं। इस वीडियो जो ये वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले मैं बना चुका हूँ। आई बटन में आप उनके वीडियो देख सकते हैं। मैं हर कुछ 10-20 सेकंड में एक आई बटन में वो वीडियो डालूंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन के नीचे भी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनहेंस्ड मेजरमेंट इन जीए4। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक होगा, वो एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, वो इनहेंस मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनहेंस मेजरमेंट क्या होती है उसके लिए जानना जरूरी है। तो व्हाट इज इनहेंस मेजरमेंट? तो आंसर क्या है? अ बिल्ट इन फीचर दैट ऑटोमेटिकली ट्रैक्स इवेंट्स विदाउट कोडिंग। अब इनबिल्ट फीचर होता है जीए4 में जो ट्रैक करता है इवेंट विदाउट कोडिंग, ठीक है। जो ट्रैक करता है स्क्रॉल्स, आउटपुट लिंक्स, स्क्रॉल पेज स्क्रॉल करना, आउटपुट लिंक्स कि थर्ड पार्टी पे हम गए, किस एंकर टेक्स्ट के थ्रू गए, साइट सर्च हो गया, साइट के अंदर कुछ हमने सर्च करा, वीडियो एंगेजमेंट हो गया, जस्ट गूगल ऑन इन जीओ4 सेटिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है। तो जैसे आप अपना एनालिटिक्स खोलोगे तो यहाँ पे एडमिन पे जाइएगा, डेटा स्ट्रीम पे जाइएगा, और यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिएगा। तो ये इनहेंस मेजरमेंट है, इसको आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेज व्यूज हो गए, स्क्रॉल्स हो गए, आउटपुट लिंक्स हो गए, साइट सर्च हो गया, वीडियो एंगेजमेंट हो गया, फाइल डाउनलोड हो गया, और फॉर्म इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर किसी ने जीटीएम स्टार्टिंग में सेटअप नहीं करा, तो नॉर्मल इनहेंस्ड मेजरमेंट ऑन करके हमें नॉर्मल ये डेटा मिलता चला जाएगा कि भाई पेज व्यूज हुए, स्क्रॉल्स हुए, आउटवर्ड लिंक्स हुए, साइट सर्च हुए हैं, वीडियो एंगेजमेंट हुई है, फाइल डाउनलोड हुई है, और फॉर्म इंटरेक्शन हुए। हाँ, ये ऑथेंटिक है 100% या नहीं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक कैच पॉइंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज इनहेंस्ड मेजरमेंट गिव्स 100% एक्यूरेट ट्रैकिंग डेटा और नॉट? तो इसका आंसर है कि नो, 100% एक्यूरेट ट्रैकिंग डेटा नहीं देता है। तो इसमें लिखा है यस बट नॉट ऑलवेज 100% रिलायबल और सफिशिएंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम कवर करते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट ये है, लिमिटेड एक्यूरेसी स्पेशली फॉर्म्स एंड वीडियोस। लिमिटेड एक्यूरेसी होती है, आप इसे 100% श्योर नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, फॉर्म इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू फॉर्म सबमिशन। इट मे जस्ट ट्रैक फॉर्म स्टार्ट, नॉट सक्सेस। वीडियो ट्रैकिंग वर्क्स मेनली फॉर यूट्यूब एम्बेडेड वीडियोस, ठीक है। पहला ये पॉइंट है, फॉर्म इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू फॉर्म सबमिशन। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मेरी वेबसाइट है फ्रेंड्स, जैसे मेरी वेबसाइट है, तो ये मेरा एसईओ ट्रेनर का पेज है, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है हमारा? ये फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म को मैं फिल करता हूं, मान लो मैंने टेस्ट, ठीक है, ये भी टेस्ट हो गया, और ये हाई हो गया। इसको मैंने सबमिट करा, ये थैंक यू पेज ओपन हुआ। अब हम एनालिटिक्स में जाते हैं, ठीक है। जब एनालिटिक्स पे गए, होम पे गए, ठीक है, रियल टाइम पेजेस पे हम गए, सॉरी, रियल टाइम ओवरव्यू पे आप जाइएगा। तो आप देखिए, जैसे आप रियल टाइम ओवरव्यू पे गए, तो देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्टस फॉर्म कन्वर्जन, ये एक की इवेंट हमारा ट्रैक हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्टेक्टस फॉर्म भरा। ये मैं आपको छोटी सी एक चीज करके बता रहा हूँ कि इसमें उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे मेरे नोट्स में लिखा था, लिमिटेड एक्यूरेसी, फॉर्म इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू फॉर्म सबमिशन। फॉर्म इंटरेक्शन क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट 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 टेस्ट, तो जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ ना, तो वो इंटरेक्शन तो काउंट कर लेगा। लेकिन फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, थैंक यू पेज ओपन हुआ नहीं हुआ है सबमिट के बाद, वो एक्यूरेसी 100% नहीं होती। मान लो अगर 100 लोग आए इस पेज पे, 100 में से 50 ने अगर फॉर्म फॉर्म भरा, ठीक है, और सबमिट बटन दबाया केवल 10 ने, ठीक है, तो एक्चुअली हमारी फॉर्म सबमिट की एक्यूरेसी जब थैंक यू पेज ओपन हुआ तो कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। लेकिन ये फॉर्म इंटरेक्शन में उसे 50 कर देगा कि भाई इन लोगों ने फॉर्म तो भरा, वो उसको मतलब नहीं है कि सबमिट करके थैंक यू पेज ओपन हुआ नहीं हुआ। तो अगर आपका नॉर्मल इनहेंस मेजरमेंट ऑन होगा, अगर आपका नॉर्मल इनहेंस मेजरमेंट ऑन होगा, जैसे डेटा स्ट्रीम में जाके मैंने आपको दिखाया,
ठीक है। तो आपका फॉर्म इंटरेक्शन काउंट होगा, फॉर्म सबमिशन काउंट होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंडेंसी है कि 100% श्योरिटी नहीं है। तो उसके लिए तो आपको जीटीएम ही करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने जीटीएम लगाया है। ये आपने मेरे लास्ट वीडियोस, लास्ट क्या, मैं पहले भी इन पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं और डिबग व्यू में ट्रैकिंग दिखा चुका हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, इट में जस्ट ट्रैक फॉर्म स्टार्ट नॉट सक्सेस, फॉर्म का स्टार्ट होने का बताएगा, पर सक्सेस सबमिट हुआ नहीं हुआ, थैंक यू पेज ओपन हुआ नहीं हुआ, उसकी बात नहीं करेगा। फिर वीडियो ट्रैकिंग वर्क्स मेनली फॉर यूट्यूब एम्बेडेड ओनली, कि ये वीडियो ट्रैकिंग भी तब काम करेगी जब यूट्यूब के एम्बेडेड कोड डले होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सॉरी ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। अगर मैं ब्लॉग्स में गया और मैं इस वाले ब्लॉग में चला गया आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मेरा वीडियो है, ये मेरा, इसमें मैंने वीडियो डाला हुआ है, पर ये एम्बेडेड नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऑल पोस्ट में हम गए, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में गए, एडिट पे गए, ठीक है, विद एडिट विद एलिमेंटर पे गए हम। देखिए, जब हम इस वीडियो वाले ऑप्शन पे आएंगे तो अब देखिएगा, ये यूट्यूब जो वीडियो है ये यूआरएल है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी भी करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मैं इसको प्ले भी करता हूँ, तो देखिए ये एक यूट्यूब का यूआरएल, यूट्यूब वीडियो का एक सिंपल यूआरएल, ठीक है। और अगर मैं इसके शेयर पे यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं एम्बेडेड दबाता हूँ, तो फ्रेंड्स ये होता है इसका एम्बेडेड यूआरएल। ये सिंपल यूआरएल है, ठीक है, जो मैंने उसमें डाला हुआ है, और ये एम्बेडेड यूआरएल है। तो अगर हमारा, और मैं आपको एक बात इसमें क्लियरिटी के साथ बता दूं, सिंपल, कि जो अगर आप वर्डप्रेस में एलिमेंटर की हेल्प से बना रहे हैं, तो आपको जो वीडियो ट्रैकिंग मिलेगा वो केवल यूट्यूब यूआरएल मिलेगा, एम्बेडेड यूआरएल नहीं मिलेगा। और जब अगर एम्बेडेड यूआरएल है ही नहीं, हमारे पास एम्बेडेड यूआरएल का ऑप्शन ही नहीं है, और अगर हमने जीटीएम का यूज भी नहीं करा, और हम मेजरमेंट, इनहेंस मेजरमेंट सेटिंग जो ऑन है उसके भरोसे बैठे हैं, तो आपका कोई भी अगर वीडियो किसी ने प्ले करा, पॉज करा, पूरा देखा, तो वो ट्रैकिंग काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए जो मैं गेट मिसलीडिंग डाटा, तो और इसके लिए इसका सोल्यूशन यही है कि मेजरमेंट, इन जो इनहेंस मेजरमेंट है, ठीक है, वो सेटिंग तो ऑन कर दीजिए, लेकिन जीटीएम का यूज कीजिए ये सारे इवेंट लगाने के लिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आई बटन में आप उसके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया कि पहला पॉइंट है कि लिमिटेड एक्यूरेसी होगी, 100% डेटा ट्रैकिंग की गारंटी नहीं है। फॉर्म इंटरेक्शन तो होगा, सबमिशन हुआ नहीं हुआ, वीडियो प्ले पॉज होगा, लेकिन अगर एम्बेडेड कोड होगा तब, सिंपल यूआरएल अगर आप डालोगे तो चांसेस नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट है नो कस्टमाइजेशन, enhanced measurement gives generic data only, for example outbound click tracked, but which button, cta name, placement, default ga4 track outbound url only, not button level tracking. To track button clicks like your icons you must use gtm allows button level tracking and custom parameter, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कस्टमाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी वेबसाइट है, और इसमें मान लीजिए ये मेरे सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, ठीक है। तो और आपने कई वेबसाइट्स पे देखा भी होगा कि सोशल मीडिया के आइकन्स ऊपर भी होते हैं, ठीक है। कुछ आइकन्स, कुछ सीटीए ऊपर भी होते हैं, कुछ सीटीए नीचे भी होते हैं, ठीक है। जैसे मेल का हो गया, कॉल का हो गया, ठीक है, वही नीचे भी होते हैं। लेकिन अगर इनहेंस मेजरमेंट ऑन है और आपने जीटीएम यूज नहीं करा, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि हेडर वाला सीटीए क्लिक हुआ है या फुटर वाला सीटीए क्लिक हुआ है। इसमें ये तो पता चल जाएगा कि
जो यूआरएल है वो फेसबुक ओपन हुआ है, इंस्टाग्राम हुआ है, लिंक्डइन हुआ है, ट्विटर हुआ है, जीएमबी हुआ है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट बटन पे किस पे क्लिक हुआ है ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर ये ऊपर भी होंगे, हेडर में होंगे, फुटर में होंगे, तो ये नहीं पता चलेगा कि जो एक यूजर आया था वो पूरा एंड ऑफ द पेज गया है कि नहीं गया, या उसने ऊपर से ही अपने 2-3 किसी भी बटन पे क्लिक करके और डिजायर्ड रिजल्ट देखा, ठीक है। तो आउटबाउंड क्लिक तो ट्रैक होगा कि कौन सी वेबसाइट पे आपके यूजर गया, मतलब कौन सी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे गया, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, या आपने कोई थर्ड पार्टी लिंक लगा रखा है अपने ब्लॉग वगैरह में, तो ये तो पता चल जाएगा। लेकिन किस बटन पे क्लिक करके गया वो प्रॉपर आपको नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो डिफॉल्ट GA4 होगा, जो कि डिफॉल्ट GA4 क्या होगा, इनहेंस्ड अगर मेजरमेंट ऑन कर रखा है वो बटन लेवल ट्रैकिंग नहीं होती। लेकिन जीटीएम में बटन लेवल ट्रैकिंग होती है। जिस तरह मैंने मेरे, अगर आप वीडियोस देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर मैं प्लेलिस्ट पे गया तो मैंने इन पे डेडिकेटेडली वीडियो बना रखा है। जैसे ये GA4 की प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं फुल प्लेलिस्ट पे गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, जीटीएम के थ्रू मैंने करा था ना, एक मिनट में आपको बताता हूँ कि मैंने बटन लेवल ट्रैकिंग जीटीएम के थ्रू लगा रखी है। जो हम जीटीएम कह रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो प्लेलिस्ट में अगर मैं गया तो जीटीएम के प्लेलिस्ट में आपको बताता हूँ, मैंने स्क्रॉल की, बटन की, टेक्स्ट की, सारी एक से एक एक सिंगल वीडियो बना रखा है इसका, ठीक है। जैसे आप देखो, बटन ट्रैकिंग इवेंट यूजिंग जीटीएम विद क्लास एंड वेरिएबल, बटन क्लिक ट्रैकिंग इवेंट यूजिंग जीटीएम विद क्लिक टेक्स्ट वेरिएबल, कि ये सबमिट पे, इस पर टेक्स्ट क्या लिखा है बटन पे, सबमिट। ये भी बटन ट्रैकिंग है, लेकिन ये विद क्लास के थ्रू करा, ये विद टेक्स्ट के थ्रू मैंने करा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डेप्थ, कितने परसेंट पेज स्क्रॉल हुआ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। वीडियो ट्रैकिंग, इस पे मैंने स्पेशली वीडियो बना रखा है, लाइव ट्रैकिंग विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। तो GA4 बाय डिफॉल्ट अगर मेजरमेंट इनहेंस ऑन होगा तो वो एक नॉर्मल डेटा आपको दे देगा, लेकिन एक एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाएगी रिपोर्टिंग पर्पज से, ठीक है। अब आ गया नो बिजनेस लॉजिक ट्रैकिंग। Enhanced measurement cannot track lead from success page, add to cart, purchase value, funnel steps. These are critical events required GTM. GTM इनके लिए चाहिए होगा। एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम सक्सेस पेज, एग्जाम्पल यूजर फिल फॉर्म, गोज टू थैंक यू पेज, थैंक यू पेज पे गया जिस तरह मेरा गया था, ठीक है। फॉर्म फिर GA डिफॉल्ट जस्ट सी अ पेज व्यू, वो एक पेज व्यू बता देगा कि एक पेज व्यू ओपन हुआ था, बट इट डजेंट नो लीड जनरेट हुई कि नहीं हुई। और लीड जनरेट कैसे होगी, जैसे एग्जाम्पल है, simple example, let's say 100 user visit your website, 10 user fill the form, GA4 will show thank you page 10 views, but it will not show 10 lead generated। कहने का मतलब यही है कि आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे 100 लोग आए जिन्होंने 10 ये फॉर्म भरा और सबमिट करा। तो जब सबमिट करा तो थैंक यू पेज का इसमें पेज व्यू बता देगा, लेकिन वो लीड जनरेट हुई नहीं हुई वो नहीं बताएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारे जो लीड जनरेट होते हैं वो मैं आपको आज यहाँ पे बता दूं एक बारी। इवेंट्स, यहाँ इवेंट्स में वो आता है कि कितना कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ। वो कन्वर्जन में आएगा, वो उसमें नहीं आएगा कि क्या है या क्या नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा मैटर करिएगा कि इनहेंस मेजरमेंट पे आप पूरा रिलायबल मत कीजिएगा, बल्कि जीटीएम से पर्टिकुलर इवेंट्स लगाइएगा, ठीक है। अब एड टू कार्ट का एग्जांपल है, अगर ई कॉमर्स में अगर केवल हमने इनहेंस मेजरमेंट लेके छोड़ दिया तो यूजर क्लिक्स एड टू कार्ट पे क्लिक करा, GA4 डिफॉल्ट नो ट्रैकिंग, ट्रैकिंग नहीं होगी, इट ओनली ट्रैक क्लिक्स नॉट एक्शन, मीनिंग इवेंट एड टू कार्ट प्रोडक्ट डिटेल परचेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल, यूजर बायस कोर्स ऑफ 10,000, एक कोर्स परचेज करा 10,000 का, GA4 डिफॉल्ट नो रेवेन्यू ट्रैकिंग, इट डजंट नो मनी इन्वॉल्व, यू मस्ट सेंड परचेज वैल्यू 10,000 करेंसी INR। तो GA4 में ट्रैक पेज व्यू, इसमें क्या होगा, पेज व्यू ट्रैक हो जाएगा, एड टू कार्ट पे जो एक पेज हमारा खुलेगा वो ट्रैक हो जाएगा, बट इट डजंट नॉट ऑटोमेटिकली नो हाउ मच मनी वाज जनरेटेड, what the transaction value is। So GA4 think a purchase happened but I don't know the amount। कहने का मतलब यह है कि कोई आपने एक कोर्स लगा रखा है, उसके बाद एड टू कार्ट दे रखा है, तो एड टू कार्ट पे क्लिक होते ही आपको पता होगा, जब हम लोग
टैग ट्रिगर बनाते हैं तो जैसे हमने कुछ वैल्यू रखी जाती हैं, ठीक है। ई कॉमर्स वाली या ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट पे आप टैग ट्रिगर लगाते हो तो एक वैल्यू रखी जाती है कि भाई इस अगर ये ऐड टू कार्ट के बाद पेमेंट गेटवे पे आ जाए और एक क्लिक कर दे परचेज का तो वो वैल्यू 10,000 लिख दो। 5 हुआ तो वो 50,000 हो गया, मतलब 5 हमारी कोर्सेज बिक गए। ये सब कब होगा? जब हम जीटीएम के थ्रू इवेंट लगाएंगे। लेकिन अगर हम इनहेंस मेजरमेंट के भरोसे बैठे रहे, जो कि बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन दे रखा है, तो उसमें एक पेज व्यू काउंट होगा कि भाई वो ऐड टू कार्ट पे गया, पेमेंट गेटवे का पेज ओपन हुआ, पेज व्यू काउंट हुआ। लेकिन जब रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आएगा तो उधर जीरो आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू वहां तो कुछ रखी ही नहीं, परचेज वैल्यू तो हमने वहां कुछ रखी ही नहीं। तो इसलिए ये आपका ई कॉमर्स साइट में भी एड टू कार्ट को एक पेज व्यू की तरह काउंट होगा, बट नॉट एक लीड जनरेशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। लास्ट पॉइंट है नो कंट्रोल ओवर कंडीशन। एग्जांपल ट्रैक स्क्रॉल एट 50% इंस्टेड ऑफ 90%, ठीक है। Problem with this 90% scroll means user almost reach end of the page, but in real scenario, many user read only half page. Important content CTA is often above 50%. So miss you important engagement data. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्हेंसमेंट मेजरमेंट के चक्कर में पड़ोगे तो वो ये बोलता है कि यूजर ने 90% डेटा, अगर 90% डेटा स्क्रॉल करा तो वो एक पेज व्यू मानता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 50% पेज व्यू, मान लो इतना ही अगर मैं बात करूं, मैं इतने में ही अगर मैं कॉल नाउ पे क्लिक कर दिया या ये फॉर्म भी भर दिया या ये ब्रोशर भी डाउनलोड कर लिया इस बटन के थ्रू, तो हमारा एक 3 लीड जनरेट हो गई, 3 की इवेंट हो गए। एक हो गया कॉल नाउ का, जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक कर दूं, ठीक है। एक डाउनलोड ब्रोशर का हो गया, ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं इस पे दोबारा आपको एक बार बता देता हूं, टेस्ट, ठीक है, इसको हमने टेस्ट करा, हाय, और सबमिट करा, ठीक है। अब जब एनालिटिक्स में आप जाओगे और होम पे जाओगे तो आप देखिए पेज का केवल 50% स्क्रॉल हुआ है, पेज केवल 50% स्क्रॉल हुआ है। और अगर आप देखो 50% स्क्रॉल में हमारा क्या हो गया, कॉन्टेक्टस भी हुआ, डाउनलोड ब्रोशर भी हुआ और कॉल नाउ बटन, तीनों कन्वर्जन मैंने काउंट करवा दिए, ठीक है। और लेकिन अगर आप यहां पे देखो, मैंने जो अपने नोट्स में लिखा है कि ट्रैक स्क्रॉल एट 50% इंस्टेड ऑफ 90%। प्रॉब्लम विद दिस 90% स्क्रॉल मींस यूजर ऑलमोस्ट रीच एंड ऑफ द पेज, but in real scenario many user read only half page, so important content is above 50%, so you miss important engagement data। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनहेंसमेंट मेजरमेंट के चक्कर में रहेंगे तो हमारे को ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि कितने परसेंट पेज स्क्रॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमने जीटीएम में, देखिए मैंने अभी वीडियो दिखाया था स्क्रॉल टैब, 25%, 50% जो इंपॉर्टेंट होता है, 75% और 100%, हम ये प्रॉपर लगा सकते हैं कि पेज कितना कितना परसेंट हमारा स्क्रॉल हुआ विद द हेल्प ऑफ जीटीएम, ठीक है। जो कि जैसे ये 25% हुआ, ये 50% हो गया, ये 75% हो गया और ये 100% हो गया, ठीक है। अगर आपका जीटीएम में, और ये आप आई बटन में वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, प्रॉपर मैंने स्क्रॉल करके ही बताया और उस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट भी हुई है। तो यू नीड जीटीएम फॉर दिस ट्रैक ओनली स्पेसिफिक आउटबाउंड लिंक्स, ठीक है। उसके बाद ये है नेक्स्ट है ट्रैक, जो नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉल्ट जीए फॉर बिहेवियर ट्रैक्स facebook.com, instagram.com। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी बटन पे क्लिक करके हमारे पास GA4 बाय डिफॉल्ट ये दे देता है कि भाई फेसबुक का ये डेटा इंस्टाग्राम के थ्रू ये पेज पे गया, लिंक्डइन, ट्विटर एंड एनी अदर एक्सटर्नल लिंक जितने भी हमारे लगे कि हमारी वेबसाइट से इन वेबसाइट पर ट्रैफिक यूजर गया, ठीक है, हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे गया।
प्रॉब्लम टू मच जंक डाटा, नो फोकस ऑन इंपॉर्टेंट सीटी। कहने का मतलब ये, अगर इनहेंस मेजरमेंट के भरोसे हम रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट सीटी होते हैं, इंपॉर्टेंट सीटी मतलब ईमेल हो गया, फोन क्लिक हो गया, या हमारे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करा जाए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का डेटा ही चाहिए हमें, कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमारी वेबसाइट से कितने लोग गए, तो वो केवल किस कब पॉसिबल हो पाएगा, अगर हम जीटीएम के थ्रू स्पेशली इवेंट लगाएंगे इन सोशल मीडिया आइकन्स के बटन्स पे। सो इसमें लिखा है, इफ वी वांट टू ट्रैक स्पेसिफिक सोशल मीडिया पोर्टल ट्रैफिक, so need proper tracking by GTM, otherwise we have lots of data without their sources, so it will not help for us, not possible in enhanced measurement, possible via GTM। ठीक है, तो कहने का फ्रेंड्स मतलब ये है, नेक्स्ट एक वीडियो आने वाला है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो इसी पे है, इनहेंस मेजरमेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहने का मतलब ये है कि जो इनहेंस मेजरमेंट आपको दे रखा है ना, इनहेंस मेजरमेंट जो आपको यहाँ दे रखा है, तो प्लीज उसके भरोसे मत बैठिए कि वो हमें एक प्रॉपर ट्रैकिंग देगा, देगा वो ट्रैकिंग, लेकिन आप वो उसे 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकते। इसके लिए आपको जीटीएम में ही वो सारे आपको वो लगाने होंगे, आपको पॉइंट सारे, आपको जो जीटीएम है, जीटीएम में ही आपको वो सारे इवेंट्स लगाने पड़ेंगे, चाहे स्क्रॉल डेप्थ का हो, चाहे पर्टिकुलर किसी पेज व्यू का हो, किसी बटन का हो, कॉल नाउ का हो, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म का हो, ये सारी चीजों के लिए आपको जीटीएम में अगर डेटा चाहिए, एक्यूरेसी, सिंपल बात है, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इनहेंस्ड मेजरमेंट अगर है, क्वेश्चन यही उठेगा, मैं आपको आज बताऊं, जो इंटरव्यू क्वेश्चन ये बोलेगा कि जब हमारे पास इनहेंस मेजरमेंट GA4 में है तो हमें जीटीएम की नीड क्यों पड़ती है, तो इसका आंसर सिंपल ही होगा, एक्यूरेसी के लिए हमें जीटीएम चाहिए। अगर बहुत सारा डेटा चाहिए विदाउट एनी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई सर पैर नहीं है, डेटा हमारे पास है, बहुत सारा है, लेकिन एक्यूमुलेटेड नहीं है कि कौन सी चीज से डेटा क्या आया है, कितनी कन्वर्जेंट हुई है, कितने हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई है, वीडियो ट्रैकिंग में एक्सेक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि लोग आए हैं तो उन्होंने वीडियो कितना चलाया है, 50% चलाया है, एंड तक देखा है, तो उसके लिए तो इनहेंस मेजरमेंट में तो आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक डेटा के लिए आपको जीटीएम चाहिए ही होगा। तो व्हाट इज इनहेंस मेजरमेंट, क्या होता है कि इनबिल्ट फीचर है जो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, ट्रैकिंग हमारे जो जो हमारे आप कह सकते हैं बटन्स लगे हैं, पेज व्यू हो गया, आउटबोर्ड लिंक्स हो गया, साइट सर्च हो गया, किसी ने साइट के अंदर सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें सर्च करा कुछ, तो उससे ही पता चल जाता है कि क्या बंदा सर्च कर रहा है, तो कंटेंट गैप एनालिसिस में काम आता है। ठीक है, लेकिन क्या इनहेंस मेजरमेंट 100% एक्यूरेट ट्रैकिंग डेटा देता है, तो आंसर इसका नो होगा, क्योंकि 100% तो नहीं देता, कि जो बंदा यही, जो एनहेंसमेंट मेजरमेंट यही नहीं बता पा रहा कि ठीक है एक फॉर्म फिल करा, बस फॉर्म फिल करने में ही उसने बता दिया कि फॉर्म जो है इंटरेक्शन को ही उसने ओके मान लिया, लेकिन क्या थैंक यू पेज ओपन हुआ नहीं। कई बार आपको पता होता है कि हमारा थैंक यू पेज भी, अगर टेक्निकल ग्लिच की बात की जाए डेवलपमेंट साइड के साथ, थैंक यू पेज ही अगर प्रॉपर लोड नहीं हुआ तो वो लीड कन्वर्ट क्या होगी, आपने सबमिट तो करा, ठीक है, पर डेटा ही हमारे पास नहीं आया, तो वो क्या फायदा है। लेकिन अगर जीटीएम अगर हमारा लगा होगा तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर टैग और ट्रिगर फायर नहीं हुआ, इट मींस देयर इज समथिंग फिशी इन आवर टेक्निकल पार्ट ऑफ थैंक यू पेज, तो वो जीटीएम ही दे सकता है। अगर आप इनहेंस मेजरमेंट के भरोसे बैठे रहोगे तो एक पेज व्यू है, फॉर्म इंटरेक्शन काउंट होगी, एक्चुअल फॉर्म सबमिशन वो काउंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, व्हाट इज इनहेंस मेजरमेंट। इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, वो मिस मत कीजिएगा। वो मैंने अभी इसलिए कवर नहीं करा क्योंकि हमें पहले इनहेंस मेजरमेंट के मेजरमेंट क्या होता है GA4 में, और क्या वो 100% एक्यूरेट डेटा देता है कि नहीं देता, उसके बारे में मैंने डिस्कस करना था। तो आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इश्यू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।